अभी इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, दुनिया भर में खरबों डॉलर बिजली की गति से इधर उधर घूम रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या तानाशाह चलाते हैं। हमें लगता है कि लोकतंत्र या वोट की ताकत सबसे बड़ी है, लेकिन सच थोड़ा बोरिंग और बहुत ज्यादा डरावना है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग किसी महल में नहीं बैठते, वे कांच की ऊंची इमारतों में एल्गोरिदम और स्प्रेडशीट्स के पीछे छिपे हैं। आज हम उन चेहरों की बात नहीं करेंगे जो न्यूज़ पर चिल्लाते हैं। आज हम उस अदृश्य सिस्टम की बात करेंगे जो आपकी जेब, आपकी नौकरी और आपके देश का भविष्य तय करता है। चलिए पर्दे के पीछे चलते हैं। अक्सर जब हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े बैंकों के नाम आते हैं, लेकिन बैंक तो सिर्फ मोहरे हैं। असली खिलाड़ी वे हैं जो इन बैंकों के भी मालिक हैं। यहाँ बात हो रही है एसेट मैनेजमेंट फर्म्स की। इनका काम सरल है, पैसा लेना और उसे बढ़ाना। लेकिन जब ये पैसा दुनिया की जीडीपी के बराबर पहुंच जाए तो ये सिर्फ निवेश नहीं रह जाता, ये कंट्रोल बन जाता है। कुछ कंपनियां सीधे तौर पर किसी देश पर राज नहीं करती, लेकिन ये दुनिया की हर बड़ी कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदार हैं। सोचिए, अगर आप कुछ कंपनियों में सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं तो क्या आपको किसी चुनाव की परवाह होगी? सरकारें बदलती हैं, नीतियां आती जाती हैं, लेकिन इन फर्म्स का मुनाफा और प्रभाव कभी कम नहीं होता। ये एक ऐसा साइलेंट साम्राज्य है जिसका कोई झंडा नहीं है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये सारा खेल टिका है एक चीज पर, कर्ज। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं विकास पर नहीं बल्कि कर्ज पर टिकी हैं। आज पूरी दुनिया पर जितना कर्ज है वो दुनिया की कुल संपत्ति से कहीं ज्यादा है। गणित के हिसाब से ये नामुमकिन लगता है ना? लेकिन यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती है, या शायद सबसे बड़ी धोखाधड़ी। सेंट्रल बैंक जैसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व हवा से पैसा पैदा करते हैं। वे इसे सरकारों को उधार देते हैं, सरकारें इसे खर्च करती हैं और हम आम नागरिक इसे टैक्स और महंगाई के रूप में चुकाते हैं। इसे ऐसे समझिए, महंगाई कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये एक सोची समझी टैक्स है। जब सिस्टम में ज्यादा पैसा डाला जाता है तो आपके हाथ में रखे नोट की कीमत कम हो जाती है। आप कल जो चीज 100 रुपए में खरीद सकते थे, आज उसके लिए 110 देने पड़ रहे हैं। वो 10 रुपया कहाँ गया? वो गायब नहीं हुआ, वो सिस्टम के उन ऊपरी हिस्सों में चला गया जहां पैसा पैदा होता है। यहाँ एक अजीब विरोधाभास है। हमें सिखाया जाता है कि बाजार फ्री है, कंपटीशन ही सब कुछ है, लेकिन हकीकत में हम एक कॉर्पोरेट कंसोलिडेशन के दौर में जी रहे हैं। आप सुपरमार्केट जाते हैं और आपको लगता है कि आपके पास 100 विकल्प हैं, लेकिन अगर आप उन ब्रांड्स के मालिकाना हक को पीछे की तरफ ट्रैक करें तो आप देखेंगे कि घूम फिरकर वे सिर्फ 10 बड़ी कंपनियों तक पहुंचते हैं, और उन 10 कंपनियों के पीछे वही 3-4 बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं। ये कंपटीशन का भ्रम है। जब एक ही मालिक के पास 2 प्रतिद्वंदी कंपनियों के शेयर हों तो असली हार हमेशा ग्राहक की होती है। कीमतें गिरती नहीं बल्कि आपस में तय की जाती हैं। लेकिन क्या ये सब जानबूझकर किया गया है? क्या ये कोई बड़ी साजिश है? शायद नहीं। ये किसी गुप्त कमरे में बैठे विलेन की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जिसे हमने खुद बनाया है। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ ग्रोथ और एफिशिएंसी मांगता है। मशीन को और ज्यादा ईंधन चाहिए, और वो ईंधन है आपका डेटा, आपका समय और आपका कर्ज। सबसे बड़ा जोखिम तब आता है जब ये सिस्टम इतना बड़ा हो जाता है कि इसे गिरने नहीं दिया जा सकता। इसे टू बिग टू फेल कहा जाता है। 2008 में हमने देखा कि जब बड़े बैंकों ने गलतियां की तो सजा उन्हें नहीं मिली, सजा मिली आम आदमी को, जिसकी बचत डूब गई। सरकारों ने जनता का पैसा लेकर उन्हीं बैंकों को बचा लिया जिन्होंने आग लगाई थी। ये खेल का वो हिस्सा है जो कभी नहीं बदलता। मुनाफा प्राइवेट होता है लेकिन घाटा पब्लिक। तो असली कंट्रोल किसके पास है? जवाब किसी एक व्यक्ति या संस्था में नहीं है। कंट्रोल उस जाल में है जिसे फाइनेंशियलाइजेशन कहते हैं, जहां हर चीज, एक घर, एक बीमारी, यहां तक कि पीने का पानी भी एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट बन चुका है, जिसे खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है और जिस पर सट्टा लगाया जा सकता है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां शेयर बाजार का ऊपर जाना जरूरी माना जाता है, चाहे आम इंसान की रोटी महंगी ही क्यों ना हो जाए। जहां जीडीपी का नंबर लोगों की खुशहाली से ज्यादा अहमियत रखता है। सच्चाई ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसे कोई चला रहा है। ये एक ऐसा जंगल है जिसे कुछ ताकतवर लोगों ने अपने हिसाब से काट छाट कर एक बगीचा बना दिया है। वे माली नहीं है, वे शिकारी हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम इस सिस्टम के यूजर हैं। हम क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, लोन लेते हैं, शेयर खरीदते हैं। लेकिन गौर से देखिए, अगर आप इस टेबल पर बैठे हैं और आपको ये नहीं पता कि खेल में दांव पर कौन लगा है, तो शायद दांव पर आप ही लगे हैं। सवाल ये नहीं है कि दुनिया को कौन चला रहा है, सवाल ये है कि क्या इस सिस्टम को कभी रोका जा सकता है, या हम बस एक ऐसे अंतहीन चक्र का हिस्सा हैं जो तब तक चलेगा जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाए। सोचिएगा, अगली बार जब आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा टैक्स में कटते हुए देखें या किसी चीज की कीमत अचानक बढ़ते हुए महसूस करें, तो याद रखिएगा, वो सिर्फ मार्केट की हलचल नहीं है, वो अदृश्य धागों की खिंचाव है। पर्दे के पीछे कोई बैठा है और वो देख रहा है। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्दी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।